इस तरह से आप सभी अमन चैन के अपने वतन में रहने वाले हमारे भारत के नौनिहाल बच्चे हैं। बांके सर पीछे भी बच्चों को इस झंडे को लहराते हुए अपने कैमरे में कैद कर लें, ताकि ये बच्चे इस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ऐसा जैसा लग रहा है कि ये पहली बार इस तरह के अपने स्वतंत्रता दिवस में शामिल हुए हैं। आगंतुक आसपास से आए हुए ग्रामीण जनता, मेरे श्रोतागण, साथ में मेरे विद्यालय के सहशिक्षकगण एवं अन्य कर्मचारीगण, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने शिक्षकों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे शिक्षक है इस बच्चे नौनिहाल बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए संवारने में अपनी अहम योगदान को प्रदान करते हैं। इसलिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता को मनाने के साथ मैं उन शिक्षक के दायित्व को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस नौनिहाल बच्चों को फ्यूचर को संवारने में अपनी सारी कार्य को छोड़ करके और इस बच्चे की शिक्षा को अपने समय को समर्पित करते हैं, ताकि यह बच्चे आगे चलकर के इस देश का भविष्य बने। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश के शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होते हैं। यदि शिक्षक आपके गुणवान हो, कुशलविद हो, तो उस विद्यालय के बच्चे जो हैं परिचय का मोहताज नहीं होते हैं। चाहे वह किसी भी फील्ड में जाए, अपने आप को वहां पे नाम रोशन करने के साथ उस शिक्षक की गरिमा को भी उजागर कर देते हैं, चाहे उनकी कोई भी क्षेत्र हो। तो मैं उन शिक्षक को भी नमन करता हूं जो मेरे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं और मेरे कंधे से कंधे मिलाकर के हमेशा सहयोग करते आए हैं निष्पक्ष भावनाओं के द्वारा। मैं उन्हें तहे दिल से गुजारिश भी करता हूं। और मैं उन तमाम अभिभावकगण को भी नमन करता हूं जिन्होंने मेरे विश्वास पर अपने नौनिहाल बच्चों को शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मेरे छत्र छाया में यहाँ भेजते हैं। बट मुझे खेद है कि जिस उत्सुकता के साथ यहाँ पे बच्चों को भेजी जाती है, उस तरह के विद्यालय के पास कैंपस नहीं है। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बट कुछ महीनों के बाद संभावना बनती है कि इस चीज का आगाज होगा। जो काफी बच्चे इस तरह से कंजस्टेड एरिया में रह चुके हैं, मेरा यह उत्सुकता है और मेरी यह ख्वाहिश भी है कि बच्चे को कैंपस मिले और बच्चे को पढ़ने के लिए रूम की जो कंजस्टेड एरिया होती है उसे भी अग्रसारित करके ब्रॉडबैंड किया जाए। मैं अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ पर 2-4 शब्दों बच्चों के बीच रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे इतने सारे इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पार्टिसिपेट कर लिए हैं कि मुझे बोलने का कुछ मौका ही प्रदान किया जाए, यही बिल्कुल काफी हो जा रहा है। इस बार प्रत्येक वर्ष की भांति इतने बच्चे काफी यहाँ पे संभाषण में भाग लिए हैं। मैं लगभग बता दूं 70 से प्लस बच्चे हैं। इसलिए मैं झंडो ध्वजारोहण से पहले ही कुछ बच्चों को यहाँ आमंत्रित करके और संभाषण को प्रस्तुत करा दिया। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के 78 वर्ष पहले मेरा देश भारत, जो अंग्रेजों के चंगुल में था, जिसे हम लोग ब्रिटिश भी समझते हैं या गोरा लोग भी समझते हैं, इन्होंने लगभग हमारे देश पर 2 शताब्दियों तक हमारे देश पर अपने चंगुल में फंसा करके अपने कब्जे में, अपने अधीन हमारे देश को रखा। यह ब्रिटिश वैसे लोग थे जो विश्व के 2/3 देशों को अपने चंगुल में फंसा कर रखे। लगभग यदि मैं देश को गिनती करना चाहूं तो 63, 64, 65 देशों को ऐसा अनुमानतः या लगभग बताया जाता है, या इसका इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश ने लगभग 2/3 देशों पर यानी 63 से 64 देशों पर शासन किया है। बट मेरे देश के वीर सपूतों ने ऐसी अपनी जान की बाजी लगाई
जो लगातार स्वतंत्रता संघर्ष को करते हुए अपने क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बलिदान भी दे दिए। अब कितनी बहनें वैसी बची रह गई जिनके पास राखी बंधने के लिए उनके भाइयों की कलाई नहीं बच पाई, और कितनी माँ ऐसी भी हो गई जिनके पास सिंदूर लगाने के लिए सुहाग तक नहीं बच पाया। मैं उन सभी क्रांतिकारियों, उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों के साथ वीर सपूतों को नमन करता हूं, जिनकी आजादी के बाद हम इस भारत देश में, जो स्वतंत्र भारत देश में अपनी स्वतंत्र की सांस को ले रहे हैं, मैं उनकी गाथा को कैसे भुला पाऊं। तो केवल आज गाथा कहने की बात नहीं है और उन वीर शहीदों की याद करने की बात नहीं है, आज कसम खाने की बात है। तो आए और इस तिरंगे के नीचे हम सभी मिल करके और वतन का कसम खाएं कि अपने इस तिरंगे को आन बान शान के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। So thanks.